के निज़ाम को कुदरत तक ही छोड़ देना चाहिए। उससे ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान का सामना ज़रूर करोगे। आपको बता दूं कि कल रात तेज़ हवाओं के बाद जिस तरीके से डल लेक के मुनाजिर आप तक पहुंचाने की कोशिश की और हालात पहुंचाने की कोशिश की, उसके बाद नुकसानात बहुत हुए हैं। और नुकसानात क्या हुए हैं आपको भी लगता है ये कोई छोटी बात होगी और ये क्या दिखा रहे हैं, मगर जो खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे उससे कहीं ज़्यादा निज़ाम भी चलता है। और निज़ाम के बाद जो है आपको बता दूं कि हर एक चीज़ का मकसद होता है। बहुत ज़्यादा मछलियाँ जो हैं वो मरी हैं। डल लेक की बात करें तो डल लेक में इस वक्त अगर देखें तो हज़ारों की तादाद में मछलियाँ जो हैं वो मर गई हैं, जिसके बाद अभी भी लोग कन्फ्यूजन में हैं और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस के बाद यानी कि किन चीज़ों से जो है ये पूरा मामला पेश आया है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, लोगों का कहना है कि गेट बंद होने की वजह से जो है वाटर लेवल हाई हो गया, उसके बाद जो है मछलियों का इस तरीके से निज़ाम बना और इस तरीके से जो है वो मर गई। कुछ लोगों का ये कहना है कि एलिगेटर की वजह से, यानी कि जिस तरीके से माजी में पिछले वक्त में हमने देखा कि एलिगेटर जो है वो पाया गया था डल लेक से, उसकी वजह से ये सामने आया है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि मशीनरी इस कदर हो गई है कि मछलियाँ जो है बाकायदा तौर पर अब डल लेक में सेफ नहीं है। सबसे पहले हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, और आप इस खबर को बिल्कुल मजाक में ना लीजिएगा। ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि निज़ाम भी साथ चलना चाहिए। अगर आसमान पे परिंदे हैं और परिंदों की भी कोई वजह होनी चाहिए, और परिंदे जिस तरीके से आसमान बाकायदा तौर पर आसमान पे रहते हैं, हवाओं में जो है तैरते हैं, उनकी भी कोई ना कोई वजह होती है। इसी तरीके से मछलियों पानी में अगर मछलियां ना हो तो उनका भी जो है कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। अब आपको बता दूं कि ये डल लेक के विजुअल्स हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लाइव नशिया देखिए आप। पहले ये एक जगह है डल लेक की, और यहाँ पे देखिए कि छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं वो किस तरीके से मरी हुई हैं। ये लाइव नशियात आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लाइव नशियात आप देख रहे हैं, ये डल लेक के मुनाजिर हैं जनाब। और डल लेक में अगर आप श्रीनगर का डल लेक माना जाता है, और डल लेक खूबसूरती की वजह से जो है इसे बाकायदा तौर पर माना जाता है। सियाह बाहर से आते हैं, मगर हमें सजाने के बाद सजाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, मगर इस कदर भी नहीं सजाना चाहिए कि आप इन मछलियों को जो है बाकायदा तौर पर मार दो। इस तरीके से निज़ाम नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर निज़ाम इस तरीके से चला तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है और कहीं ना कहीं जो है मुश्किलातों का सामना जो है करना पड़ सकता है। ये लाइव नशियात आप देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये डल लेक का मनाजिर है, ये देख सकते हैं आप। ये कोई एक जगह हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी तरीके से हर एक कोने पे इसी तरीके के मुनाजिर ही बने हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये छोटी छोटी मछलियां हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त मुनाजिर बने हुए हैं। लाइव जाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। अब आपको बता दूं कि मामला क्या है, और हम इस पे बाकायदा तौर पर जाने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। माजी में हमने देखा पिछले साल इसी तरीके से माहौल बना और इसी तरीके से जो है नुकसानात सामने आए। उसके बाद आपको बता दूं कि अथॉरिटी जो इंतज़ामिया है वो उस पर नज़रोसाज करती रही और बाकायदा तौर पर कुछ सोचा भी होगा, मगर इस बार फिर से इस साल ऐसे मुनाजिर सामने आए, इसी तरीके की कोशिश रही, इसी तरीके से जो है निज़ाम चला, और इस बार उससे ज़्यादा नुकसानात जो है वो सामने आए। आपको बता दूँ कि डल लेक की अगर बात करें तो रेस्क्यू कल किया, कई सारे सियाहों को, यहाँ के जितने भी शिकारा वाले उनको जो है बचाने की कोशिश की, वो अप्रिशिएट है, यानी कि उस बात को अप्रिशिएट करते हैं। मगर इन बेजान चीज़ों को अगर इसी तरीके से छोड़ा गया और निज़ाम अपने हिसाब से, बल्कि कुदरत के हिसाब से नहीं अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना जो है आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि डल लेक बेशक एक ऐसी जगह है जिसमें सयाह घूमने आते हैं, सयाह जो है बाकायदा तौर पर सैर करने आते हैं, मगर ये भी चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए, और यहाँ की अथॉरिटी जो भी इसको संभालती है, डल लेक की देखभाल करती है, उन्हें रखना चाहिए कि मछलियाँ भी ज़रूरी हैं, क्योंकि पानी में अगर मछलियाँ ना हो तो पानी का कोई फ़ायदा नहीं है। और पानी को जो है क्लियर और साफ़ व शिफाफ बनाने की कोशिश जो है मछलियाँ भी करती हैं। और इस तरीके से अगर नुकसानात सामने आएंगे, और कुछ लोगों का ये कहना है मशीनरी ज़्यादा हो गई है, कुछ लोगों का ये कहना है कि एलिगेटर्स की वजह से हुआ, कुछ लोगों का ये कहना है कि गेट बंद करने की वजह से हुआ है, और अथॉरिटीज़ कुछ लोगों का ये कहना है कि क्लाइमेट की वजह से हुआ है। अब इसी तरीके से आपको बता दूं कि अगर ऐसी ही हवा और आ जाती है और इसी तरीके के मुनाजिर बनते हैं, तो आखिरकार डल लेक का क्या हश्र होगा और
آنے والے وقت میں ڈل لیک کی شناخت ہی ختم ہو سکتی ہے اور ان مچھلیوں کی شناخت ہی ختم ہو سکتی ہے، جو کہ بے حد انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آلودگی کی وجہ سے بھی کچھ ایسے ہی مناظر سامنے آتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے مناظر سامنے آ جاتے ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بھی کہہ دوں آخر میں کہ جس طریقے سے نقصانات ہوئے ہیں، اب کس طریقے سے ہوئے ہیں، جانچ پڑتال چل رہی ہے کہ نہیں، اس پہ آگے سوچا جائے گا کہ نہیں، یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے۔ ڈل لیک کو آپ نکھاریے، چمکائیے، آپ جو ہے جگہ جگہ پہ لائٹس لگائیے، آپ جو ہے بہت اچھا سجائیے، آپ اچھے سے اچھے جو ہے بنانے کی کوشش کیجیے، مگر جو نظام چل رہا ہے کچھ ایسا نظام ہے وہ قدرت کے ساتھ ہی چھوڑ دینا چاہیے، قدرت کے حوالے ہی کر دینا چاہیے، اور اس پہ سوچ و وچار ہونا چاہیے کہ آخرکار وجوہات کیا ہے اور کس طریقے سے نقصانات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ ہم جو ہے مسلسل بات کرنے کی کوشش کریں گے جو اس کے ہائر آفیسرز ہیں، ہائر اتھارٹیز ہیں، ان سے کہ آخرکار وجوہات کیا ہیں اور کیوں اس پہ زیادہ غور و فکر نہیں کیا جائے گا اور کیوں جو ہے اس پہ زیادہ جو ہے بڑا قدم نہیں لیا جا رہا ہے اس سب کے حوالے سے۔ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ۔